ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो आप जिनको मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है स्टेबल एनर्जी है, या आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बैक एंड फोर्थ आपके माइंड में एक हसल तो चल रही है, सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप कभी कभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं या लॉस्ट महसूस करते हैं। ओके, डिसकंटेंट, अनहैप्पी, वो चीज़ है। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर थिंकिंग ओवर, लाइक थिंकिंग ओवर समथिंग। मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, क्या यही वो पर्सन है, या कुछ कुछ है जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ये मुझे लग रहा है कि थोड़े रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या हो सकता है, देखिए यहाँ पर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि मैच, परफेक्ट मैच या मैच मेड इन हेवन। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए इंटेंशंस तो बहुत प्यार है, इमोशंस हैं, ठीक है, दे लव यू या ऑफर करना चाहते हैं, अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं। बट कभी कभी मुझे लगता है कि ये थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं। हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करें, क्लैरिफाई करें चीज़ों को, या करना चाहते हैं, ठीक है, ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, या हो सकता है अपनी बात को समझाने की कोशिश करें, अपनी बात को रखने की कोशिश करें, या चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करें, कभी आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करें। बट डीप डाउन मुझे लगता है इस पर्सन के मन में वो इमोशंस हैं आपकी तरफ से, आपके लिए। ओके, आप लोगों के बीच में आउटकम, देखिए यहाँ थोड़ी सी है, ऐसा लगता है कि आप लोग इमोशंस को सप्रेस किया जा रहा है, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बात बात पर किसी चीज़ को लेके डिसएग्रीमेंट होती है और फिर दोबारा वापस चीज़ें पिकअप करती हैं। तो ये भी कुछ लोगोों के लिए हो सकता है अल्टीमेटली, कि आप अपने पार्टनर के साथ जो जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपकी ऐसी बातचीत चल रही है, दोबारा से चीज़ें मतलब ट्रैक पे आ सकती हैं, या ये दोबारा से आपकी तरफ आ सकते हैं। ये कोई पुराने पर्सन भी हो सकते हैं कि आप कहीं किसी के साथ डील कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन भी है, एंड समबडी फ्रॉम द पास्ट रिटर्निंग। सबके लिए नहीं, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट से भी कोई रिटर्न करके आ रहा है। ओके, तो बट आप लोगों के बीच में जो भी, मतलब जिनके साथ भी आप चाह रहे हैं, डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। ओके, एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। ओके, करियर वाइज भी मुझे लग रहा है तेज़ी से कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई ऑफर लेटर हो सकता है, कोई ऑफर, आई टोल्ड यू, विक्ट्री, ब्रेक थ्रू, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आपके करियर में आने वाला है, तो मैं और क्या ही क्लैरिफाई करूँ। चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये कोई मैसेज हो सकता है, ओके, आप इस चीज़ के लिए हो सकता है वेट कर रहे हो, और बहुत यस, आप अपने कॉन्फिडेंस जोन में आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव वे। और मुझे लगता है कि पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ते हुए आप डिवाइन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन फ्रॉम द हार्ट, जो आपको महसूस होता है, जो आपको ठीक लगता है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसको आप वो कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट इज़ अबाउट ब्लेसिंग्स, मुझे ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई ऑफर हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, जो शायद हो सकता है आपको खुश कर दे, या किसी प्रकार का कोई वर्बल कमिटमेंट हो किसी के साथ, कंपनी को लेके हो सकता है, काम को लेके, करियर, फाइनेंस, जॉब या रिलेशनशिप को लेके भी ओवरऑल हो सकता है। तो हेल्थ, वेल्थ, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, ठीक है, अब आपको जैसे मैच करती हैं आप ले सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है कि
शेड द ओल्ड लेयर, जो भी ओल्ड है पास्ट उसको जाने दीजिए, आगे की तरफ बढ़िए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनको लेट गो करना है और आपको आगे की तरफ बढ़ना है। सो आप चीज़ों को सप्रेस मत कीजिए, होल्ड मत कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, आगे की तरफ बढ़िए। पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट पीस एंड हारमनी, हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि आप ये अपने आप में महसूस कीजिए हैप्पी वाली एनर्जी, कंटेंटमेंट वाली एनर्जी, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, कि यस आप फुलफिल्ड हैं, आप हैप्पी हैं। ये कहते हैं ना, आप एम्प्टी कप से आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो यू हैव टू फील कि आप फुलफिल्ड हैं, हैप्पी हैं। और यहाँ पर अगेन फाइनली मुझे लग रहा है कि एक न्यू एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हैं, ओके, या आपके अंदर बदलाव आ सकते हैं। और हो सकता है कि आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अब डोंट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, वो चीज़ भी काम करेगी, लेकिन वक्त आने पर आपको उस चीज़ को वक्त देना होगा। चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी, ठीक है, आपको उस चीज़ को वक्त देना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।